हेलो स्टूडेंट्स एंड हियर वी हैव स्टार्टेड अ पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का पीवाईक्यू एनालिसिस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैट्रिसेस के आप सब जानते हो कि कितने टाइम टेकिंग होते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स होता है ना, कैलकुलेशन कितनी कॉम्प्लेक्स होती है। तो बच्चों आज हम वैसे ही क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम कैसे बचे आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है जेई मेंस 2021 का। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स आपको दी गई है ए इज इक्वल टू एबीसीडी और बी दी गई है अल्फा बीटा सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन आपको यूज करनी है, ए बी इज इक्वल टू बी और ए प्लस डी की वैल्यू 2021 दी गई है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप। जैसे आपको जो कंडीशन दी गई है ए प्लस डी इज इक्वल टू 2021, अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली जेई एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन 2021 मेंस में दोबारा आया था, बट ये इंस्पायर्ड है 2020 के एडवांस के क्वेश्चन से। होता क्या है, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आए ना, तो इंस्टेड क्या पूरा सॉल्व करो, आप क्या करो, आप डी को जीरो ले लो। जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशन सिंपल, आप क्या करो, आप डी को जीरो पुट कर दो। तो अगर आप ए को डी को जीरो पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2021। ठीक है, अब बताओ आपकी मैट्रिक्स क्या बनी। अब आपकी ए मैट्रिक्स बन गई, ए की जगह आपने 2021 रख दिया और बी की जगह बी आएगा, सी की जगह सी आएगा, लेकिन डी की जगह जीरो आ जाएगा। करेक्ट, ये आ गया आपका। और अब आप वो कंडीशन लगाओ कि ए बी इज इक्वल टू बी है। तो अगर मैं ए बी मैट्रिक्स निकालूं तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, तो ए बी मैट्रिक्स तो ये होगी। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं 2021 ए बी सी और जीरो, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको इक्वल करना है किसके, बी मैट्रिक्स के, अल्फा और बीटा के। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यूज करना है। ठीक है, अच्छा आप बताओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की क्या कंडीशन होती है। तो आपको पता है ना कि आपको पहले ऑर्डर चेक करना पड़ता है। ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स आपकी 2x1 ऑर्डर की है। अगर ये नंबर और ये नंबर सेम होगा तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x1 हो जाएगा। ये जो बचे वाले नंबर्स हैं, आई होप ये तो बहुत बेसिक है, तो आपको पता ही होगा। तो हमें पता है कि 2x1 की एक मैट्रिक्स बननी है। अब हमें नहीं पता कि वो 2x1 की मैट्रिक्स क्या है, तो एक काम करते हैं, जो भी वो मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स 2x1 की है। ठीक, अभी ये एलिमेंट मेरा A11 होने वाला है और ये एलिमेंट मेरा A21 होने वाला है। और जो ये मैट्रिक्स बनेगी मैं इसको कंपेयर करूंगा अल्फा और बीटा के साथ। ठीक है, चलो करते हैं। सो कैसे करेंगे इसको, सो A11 मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो 2021 इंटू अल्फा, तो ये आ गया 2021 अल्फा और प्लस बी बीटा, ये आ गया आपका A11 प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स में ही क्या निकालोगे, A21 निकालोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सो C इंटू अल्फा, दैट विल बी C अल्फा प्लस जीरो इंटू बीटा इज जीरो ओनली, सो C अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो, अब इनको कंपेयर करो, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कंपेयर करो तो क्या इक्वेशंस आई, तो बस अल्फा की वैल्यू आई है 2021 अल्फा। ठीक है, यहां पे लिख दूंगा मैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 2021 अल्फा प्लस बी बीटा, ओके। और सेकंड इक्वेशन से क्या आया, सी अल्फा मेरे पास आया बीटा। तो सी अल्फा मेरे पास आया कितना, बीटा। अब देखो बच्चों, तो पहली इक्वेशन आप देख सकते हो कि बीटा यूज हुआ है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू में सी अल्फा पुट कर दूं तो फिर ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 2021 अल्फा प्लस बी, तो मैं लिखूंगा बट इस बीटा की जगह मैं लिख दूंगा सी अल्फा, सो बी सी अल्फा बन जाएगा ये। अब आप देखो अल्फा अल्फा और अल्फा कॉमन लेके कट हो जाएगा बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपको कितना आया, वन इज इक्वल टू 2021 प्लस बीसी, ये आया आपको। ठीक है, मतलब बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 2021, ये आ गई आपकी बीसी की वैल्यू। बेसिकली कितना आ गया, -2020 आ गया। ठीक है, -2020 आ गया। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी माइनस बीसी। करेक्ट, तो अब बच्चों बताओ एडी माइनस बीसी क्या होगा, सो एडी माइनस बीसी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, हमने डी को अपने अजम्पशन में जीरो पुट किया है, हमने डी को जीरो पुट किया मतलब कि ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो जाएगा। अभी खाली माइनस बीसी की वैल्यू बची, तो माइनस बीसी कितना हो जाएगा, तो माइनस और बीसी की जगह आपने क्या लिखा, -2020, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया फाइनली, 2020।
तो ये जेई एडवांस 2020 का भी क्वेश्चन है और उसी से इंस्पायर होकर मेंस वालों ने 2021 में भी ये क्वेश्चन डाला था। और क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 का ही है इसीलिए इसका आंसर भी 2020 आ रहा है। तो ये ना एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा थोड़ा सा रहता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2020। सो आई होप ये शॉर्टकट, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो मे बी 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं अगर वो मेंस के लिए अपियर कर रहे हैं। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास अगर दी जाए ना, आप उसका लीडिंग डायगोनल उठा लो, उसके सारे एलिमेंट्स का सम कर दोगे तो दैट इज नोन एज ट्रेस। ठीक है, उस पूरी वो जो एक थिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। इफ ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेस ऑफ ए इज 3। ओके, मुझे ए मैट्रिक्स नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि ट्रेस ऑफ ए कितना है, 3 है। मतलब जो भी मेरा ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बोला क्या गया है, ए मैट्रिक्स एक 2x2 मैट्रिक्स है। चलो मैं ए मैट्रिक्स बना लेता हूं पहले। तो ए मैट्रिक्स में क्या बनाऊंगा, एक 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब उसमें 4 एलिमेंट है केवल। अब मुझे बोला कि उसके ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 3 है। उसके ट्रेस की वैल्यू 3, मतलब उसके डायगनल्स के जो एलिमेंट है उनका सम 3 है। अब बच्चों मैं कैसे कर सकता हूं इस चीज को, या तो मैं 1+2 ले लूं, या मैं 2+1 ले लूं, या मैं 0+3 ले लूं, या 3+0 ले लूं। तो मेरे लिए इजी पड़ेगा अगर मैं 0 इंक्लूड करूं अपनी कैलकुलेशंस में। तो मैं एक एलिमेंट 3 ले लूंगा, एक एलिमेंट 0 ले लूंगा। क्या ऐसा करने से ट्रेस आ रहा है, ट्रेस 3 आ रहा है? हाँ, ट्रेस 3 आ रहा है, क्योंकि आप देखो ना इन एलिमेंट्स का जो सम है वो कितना होगा, वो 3 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बाकी के एलिमेंट्स नहीं पता तो मैं उसको ए और बी ले लूंगा। तो ये मेरी बन गई ए मैट्रिक्स। अब मुझसे बोला गया है ए क्यूब, ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना है, -18 है। अच्छा, मतलब मुझे ए क्यूब निकालना है पहले, फिर उसका ट्रेस निकालूंगा मैं और वो -18 के इक्वल पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं ए क्यूब कैसे निकलेगा। तो बच्चों जानते हो ए क्यूब क्या होता है, वो होता है ए इंटू ए इंटू ए। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पायरेंट ए क्यूब निकालने के लिए एलिमेंट्स का क्यूब नहीं करेगा। ये आप जानते हो ना, मैट्रिसेस का बेसिक्स तो आपने पढ़ा ही होगा। ए क्यूब का मतलब ये नहीं कि जो भी एलिमेंट है उसका आपने क्यूब कर दिया। आपको क्या करना है, आपको ए इंटू ए इंटू ए करना है। ठीक है, तो चलो पहले ए इंटू ए निकाले। तो कितना आएगा ये, 3ab0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दूं मैं 3ab0 के साथ। पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ये मेरी क्या है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। कितना आएगा, सो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2x2 और इंटू 2x2, मतलब इसका ऑर्डर सेम रहेगा, 2x2 ही रहेगा। तो क्या आएगा ए स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो A11 होता है वो होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 इंटू 3 9। ठीक है, प्लस ए इंटू बी प्लस ए बी, तो 9 प्लस ए बी आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करोगे आप तो कितना आएगा, 3 इंटू, देखो फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो कितना आएगा, 3 इंटू ए, दैट इज 3a प्लस ए इंटू 0, तो ए ही आ जाएगा, ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो खाली ए आ जाएगा। अब आप निकाल रहे हो 2 1, मतलब सेकंड रो, ये रही आपकी सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम, तो ये तो 3b हो जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 ओनली, सो 3b आ जाएगा केवल। और लास्ट एलिमेंट आपका क्या आएगा, 2 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सो b इंटू 3a, b इंटू a नॉट, हाँ b इंटू a मतलब ab प्लस 0 इंटू 0, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर है। अब आपको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा, ये जो ए स्क्वायर आपने निकाला है इसी में एक बार ए और मल्टीप्लाई करा दो। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 प्लस ए बी, ये एलिमेंट्स बहुत ध्यान से लिखने हैं आपको। यहाँ पे आएगा 3a, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3b, और ये आपका आ जाएगा कितना, ए बी। और यहाँ पे ए अगर हम दोबारा लिख दें तो ए कितना है हमारे पास, 3 है, ए है, बी है और 0 है, बस। अब आप ए क्यूब और निकाल लो। चलो मैं ए क्यूब यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या मुझे ए क्यूब पूरी मैट्रिक्स निकालने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि उसने बोला है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्यूब मेरे को निकालना है ना। सो ट्रेस के लिए तो मेरे को केवल डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं क्यों पूरी मैट्रिक्स निकाल के टाइम वेस्ट करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, ये वाला एलिमेंट खाली a11 और a22 निकाल लूंगा। ठीक है, सो बताओ a11 क्या होगा बच्चों। तो a11 में यहां अगर लिख दूं, क्योंकि मैट्रिक्स मेरे सामने ही है, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो बार बार दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। a11 कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 9 प्लस ए बी इंटू 3, 3 इंटू 9 प्लस ए बी, ये आया। ठीक है, 3 इंटू 9 प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस 3ab, ये आपका a11 आ गया। और अगर आप a22 निकालो, a22 कितना हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 3b इंटू ए, सो ये आ जाएगा 3ab प्लस ए बी इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो खाली ये आ गए आपके a11 और a22। अब हम इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को, ट्रेस ऑफ ए क्यूब -18 बोला गया। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब, मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं इसको, ट्रेस ऑफ ए क्यूब कितना बोला गया है, -18।
सो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम हमने अभी अभी निकाले A11 और A22, कितना हो जाएगा 3 into 9 27 प्लस 3AB प्लस 3AB, सो हो जाएगा 27 प्लस 3AB प्लस 3AB प्लस जो A22 है वो भी हमने कितना निकाला, वो भी हमने 3AB निकाल रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -18 के इक्वल हो गई। अब ये कितना है 27 प्लस 9AB, कितना आ गया -18, मतलब 9AB की वैल्यू कितनी आ गई -45, मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो AB हमको पता चल गया कितना है -5 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे। सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों क्या हो जाएगा, अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट तो बहुत आराम से निकाल सकता हूं ना। डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 into 0, मतलब 0 माइनस ए बी। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू केवल माइनस ए बी है, और ए बी की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली, ये देखिए हमने ए बी की वैल्यू अभी -5 निकाली, मतलब माइनस ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ -5। सो दैट मीन्स कितना आ गया 5 हमारा आंसर है। तो जो 5 होगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो इसका आंसर कितना लिख देंगे हम 5 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो अब ये क्वेश्चन ना एडवांस 2020 का ही था, ठीक है। हमने कैसे किया इसको, बस हमको ये अजम्पशन पता होना चाहिए, अगर मेरे को ट्रेस की वैल्यू गिवन है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, तो मैंने खुद से एक अजम्पशन बिल्ड किया। मैं 1 और 2 भी ले सकता था, मैं 2 और 1 भी ले सकता था, मैंने 3 और 0 इसलिए लिया क्योंकि जब आप 0 इंक्लूड करते हो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, और इसीलिए हम ये पीवाईक्यू एनालिसिस कर भी रहे हैं कि कैसे आपका टाइम बचे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको क्या दे रखी है, x1 1 0, और आपको ए रेस टू द पावर 4 दे रखा है, मतलब आपको ए को 4 बार मल्टीप्लाई कराना है। तो ये तो पहले करना ही पड़ेगा, है ना। ए को 4 बार मल्टीप्लाई कराने के बाद ही मैं आगे का क्वेश्चन रीड करूंगा। तो पहले मैं ए को 2 बार मल्टीप्लाई कराता हूं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय अगेन x1 1 0, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या आएंगी वैल्यूज, थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका पहला एलिमेंट आएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कर रहे हो A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो मतलब 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 0 इंटू 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x प्लस 0। और उसके बाद एक बार फिर से आप करोगे A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो आपका 1 0 है ये वाला, और सेकंड कॉलम आपका है 1 0 वाला, सो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0 ओनली। सो आपका ए स्क्वायर क्या आया, तो आपका ए स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स और 1, ये आ गया। अब बच्चों अगर मुझे a की पावर 4 निकालना है, तो a की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4 तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो मैं इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख दूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर x फिर x फिर 1, और मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, इसी के साथ दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एक्स और 1। अब देखिए आपसे बोला गया है A11109 है, ठीक है। अगेन a रेस टू द पावर 4 मैट्रिक्स मेरे को निकालनी है, ठीक है। पर मैं मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे काम तो केवल A11 से है ना, तो मैं केवल A11 निकाल लूं। तो A11 कितना हो जाएगा, तो A11 हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स इंटू एक्स मतलब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, और ये मेरे को कितना दिया गया क्वेश्चन में 109 दिया गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे A22 पूछा गया, मतलब A11 तो इक्वेशन दी गई है लेकिन पूछा A22 गया है, मतलब अल्टीमेटली A22 भी निकालना पड़ेगा। सो A22 क्या हो जाएगा, अगर मैं A22 निकालूं यहाँ पे, सो A22 हो जाएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम, मतलब x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर निकालना बहुत जरूरी है, मतलब आप एक्स नहीं एक्स स्क्वायर निकालो। अच्छा अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा सॉल्व करो, ये होगा एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 109, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कितना हो गया फाइनली, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 1 इज इक्वल टू 109। तो मैं 109 को इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 108 के ऐसे फैक्टर्स जो 3 दे तो वो क्या है 12 और 9। तो क्या लिखूंगा मैं x रेज टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर एंड माइनस 108 एज इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों x की पावर 2 यहां से कॉमन आएगा, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 यहां से आप कॉमन लोगे, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 12। सो टोटल कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 12 या फिर x माइनस x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका x स्क्वायर 12 है, सॉरी माइनस 12 है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 है या फिर आपका x स्क्वायर कितना है 9 है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर यूजुअली हमने क्या पढ़ा है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ना करें तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि किसी का स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर कितना है 9 है। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था a22 जो कि हमने निकाला हुआ है कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है तो a22 आपका कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो 10 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल क्या ए मैट्रिक्स दे रखी थी, आपको ए रेज़ टू द पावर 4 निकालना था। सो ए रेज़ टू द पावर 4 ऐसा नहीं होता कि आप एलिमेंट्स की पावर 4 कर दो, आप क्या करोगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए करके जाओगे। सो पहले मैंने ए इंटू ए निकाला दैट इज ए स्क्वायर, फिर उसी ए स्क्वायर को दोबारा मल्टीप्लाई करा दिया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है। ठीक है, ये आया था आपका 2019 में शिफ्ट 1, और ये ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो आपको ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं ना वो आपको नोट करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक रूल बताऊंगा मैं, वो रूल आगे के 2-3 क्वेश्चन हम यूज करेंगे। ठीक है, वो रूल ये है कि जब भी आपको कभी ए मैट्रिक्स दिया जाए, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स एक दिया गया है और उसकी हाईएस्ट पावर की बात हो, सो इसका मतलब आप एक बात बताओ, आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया ए रेज़ टू द पावर 4 निकाला, तो वैसे क्या मैं यहाँ पे ए रेज़ टू द पावर 32 निकाल सकता हूँ? मतलब मैं किसी एक मैट्रिक्स को 32 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊंगा? नहीं। तो अगर आपको कभी भी हाईएस्ट पावर दी जाए या हायर पावर दी जाए, 32 है, 32,000 है, 1000 है, 200 है, 500 है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी मैट्रिक्स को बहुत ध्यान से देखना है। तो उस मैट्रिक्स में ना कोई एक पैटर्न होगा, पक्का कोई ना कोई एक साइक्लिसिटी होगी कि वो अपने आप को रिपीट कर रही होगी या चेंज कर रही होगी, और वो एक पैटर्न आपको फिगर आउट करना है। एक बार आपने वो पैटर्न फिगर आउट कर लिया ना, तो वो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको 32 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या खास बात है इस क्वेश्चन में। सो ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है मेरे पास, क्या कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो आप स्टार लगा के नोट कर लो ये चीज, कभी भी आपको इस तरीके की मैट्रिक्स दिखाई दे ना, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस आपका इधर भी आ सकता है। ठीक है, साइन की तरफ। ठीक है, मतलब A12 और 21 दोनों में से कहीं पे भी माइनस हो सकता है, बट अगर ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे तो आपको ये पैटर्न याद करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लर्न ए रेज टू द पावर n। कभी भी इस तरह की मैट्रिक्स आएगी ना तो उसकी जो पावर n होती है ना वो बहुत सिंपल होती है। आपको क्या करना है, बस आपको अल्फा को n अल्फा से रिप्लेस कर देना है, बस ये ट्रिक है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्या हो गया, ये मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि अगर कभी ऐसा हो कि यही ये, हाँ एक और चीज, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना ये सारी मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है, ये पर्टिकुलरली इस मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है जो ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो उसकी हायर पावर निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस ये ट्रिक रिप्लेस करनी है, आप अपने अल्फा को एन अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस एन अल्फा। तो इसी तरीके से जैसे a की पावर n ये मैट्रिक्स है, वैसे ही मुझे क्या बोला गया a की पावर 32। सो अगर मैं a की पावर 32 लिखना चाहूं, a की पावर 32 लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। वो कितना हो जाएगा, बस मुझे क्या करना है n अल्फा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो कॉस अल्फा की जगह मैं लिखूंगा कॉस 32 अल्फा। ठीक, और यहां पे आ जाएगा माइनस साइन 32 अल्फा।
फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 32 अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 32 अल्फा। अब बच्चों ये मैट्रिक्स मेरे को ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन है मेरे को बताया ये मैट्रिक्स 0 -1 0 -1 1 और 0 है। तो अब अगर मैं केवल एलिमेंट्स को कंपेयर कर लूं, तो cos 32 अल्फा कितना है, 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे, मतलब cos 32 अल्फा कितना है, 0 है। और cos की कोई भी वैल्यू 0 कब होती है π/2 पे। तो दैट मींस cos 32 अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, बेसिकली मैंने 0 को रिप्लेस करके cos π/2 लिख दिया ना। अब cos और cos कंपेयर हो जाएंगे तो 32 अल्फा कितना आ गया, π/2 आ गया, मतलब अल्फा कितना आ गया, π/64। ये देखिए ये आपका आंसर है। अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई क्वेश्चन में, राइट, आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, सो π/64, ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे छोड़ देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि a⁻32 कैसे निकाला जाएगा। मैं फिर से आपको ट्रिक बता दूं, कभी भी हायर पावर यूज हो, मैट्रिक्स में कभी भी हायर पावर यूज हो, तो आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं कराना है। ऑब्वियसली वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप 32 टाइम्स किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है दैट क्लियरली मीन्स कि उस मैट्रिक्स में कोई ना कोई पैटर्न हो। अब हर मैट्रिक्स का क्या पैटर्न है वो अलग चीज है, वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो उसका तरीका ये होता है कि आप a² निकाल लो, a³ निकाल लो और आप पैटर्न एनालाइज कर लो। ठीक है, बट कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती है जिनके लिए पैटर्न भी निकालना नहीं पड़ता, उनके लिए हमें डायरेक्टली याद होता है पैटर्न, जैसे इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स की ट्रिक क्या है, कभी भी ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना है, अल्फा को n अल्फा से रिप्लेस करना है। सो जैसे ही मैंने ये ट्रिक लगाई, मेरा a⁻32 1 सेकंड में निकल के आ गया और फिर मैंने एलिमेंट्स को कंपेयर किया और मेरा आंसर आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए, अब आपको यहां पे पैटर्न एनालाइज करना है। ठीक है, सो एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 0 1, थर्ड मैट्रिक्स है 1 3 0 1। ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन कहां तक जा रहा है, 1 0 n - 1 1 तक जा रहा है। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखो क्या पैटर्न है, देखो 1 0 1 1 0 1, फिर से 1 0 1 1 0 1, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर मैं इस पूरे का आंसर निकालूं तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसमें 1 0 1 तो रहेगा ही, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स जो है ना, ये जो a11 है, a21 है और a22 है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं। केवल मेरा ये वाला एलिमेंट चेंज हो रहा है हर बार। सो पहले वो 1 था, नेक्स्ट केस में वो 2 हुआ, नेक्स्ट केस में वो 3 हो गया, फिर वो 4 हो जाएगा, ऐसे करते करते 5 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, n - 1 तक जा रहा है, राइट। सो बेसिकली ये एलिमेंट आपका 1 + 2 प्लस टिल कहां तक है, ये n - 1 तक है। तो बस ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 + 2 + 3 प्लस टिल n - 1 तक निकालना हो आपको, तो ये तो आप जानते हो क्या फॉर्मूला होता है। सो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n × n + 1/2, बट यहां पे अपना n कितना है, n - 1। सो n - 1 × n - 1 + 1, तो वो केवल n हो जाएगा और अपॉन 2 करेंगे तो ये आ गया आपका ये एलिमेंट। और इसकी वैल्यू अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो कितनी गिवन है, 78 गिवन है। तो इसकी वैल्यू आप 78 लिख दो और इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, n - 1 × n = 78 × 2, दैट इज 156। अच्छा 156 मैं जानता हूं कितना होता है, 156 होता है 12 × 13, करेक्ट। 12 × 13 156 होता है। सो अगर मैं n की वैल्यू 13 ले लूं तो n - 1 अपने आप कितना है, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। सो मेरा आंसर है n = 13। देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या देखा मैंने इसमें मैंने फिर से पैटर्न देखा कि जो मैट्रिसेस हैं इनका कोई भी नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, 1 0 1 एज इट इज जा रहा है हर मैट्रिक्स में। बस नंबर जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है, ये बदल रहा है। 1 से ये 2 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1, राइट। 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1 + 1, करेक्ट। तो मतलब ये 1 मुझे कितनी बार ऐड कराना है, n - 1 टाइम्स तक ऐड कराना है। सो 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते n - 1 तक, तब जाके वैल्यू 78 बनी होगी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगेन सेम लॉजिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन, a की पावर 2025 बोला गया है माइनस a की पावर 2020 बोला गया है। अगेन हायर पावर यूज हुई है क्वेश्चन में। देखिए ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। 2025 अगेन हायर पावर यूज हुई क्वेश्चन में, दैट मींस व्हाट, दैट मींस आपको ऑब्वियस सी बात है 2025 मल्टीप्लिकेशन टाइम्स मल्टीप्लाई कराना पॉसिबल तो नहीं है, तो आपको फिर से पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हो वो मैं आपको इस क्वेश्चन से सिखाऊंगा। तो देखो आपके पास ए मैट्रिक्स तो ये है, कितनी, 1 0 0
0 1 1 1 0 0, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ना केवल ए स्क्वायर निकाल लो, ठीक है, और फिर आप निकाल लो ए क्यूब, और फिर आप निकाल लो ए क्यूब। ठीक है, सो क्योंकि मैं तो जानता हूं ये क्वेश्चन क्या है, मेरा तो किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ए स्क्वायर और ए क्यूब खुद निकालो, क्योंकि जब आप देखते हो ना कि ए स्क्वायर और ए में क्या चेंज है और क्या वही चेंज आपका ए स्क्वायर और ए क्यूब में है, तब आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। तो अगर बच्चों मैं आपको पैटर्न डायरेक्टली बताऊं ना, यहाँ पे तो 1 0 0 ये सेम रहने वाला है, 1 1 सेम रहेगा, 1 0 0 सेम रहेगा, केवल ये नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ए क्यूब बताऊं तो ये 1 0 0 होगा, ये हो जाएगा 2, ये 1 1 रहेगा, ये 1 0 0 रहेगा। बेसिकली इसका पैटर्न ये है कि ये सारे एलिमेंट्स, ये जितने मैंने टिक करे हैं, सब सेम रहेंगे हर बार। मतलब इसका जनरल पैटर्न अगर आपको लिख के दूं तो ए की पावर एन कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, 1 0 0 1 1 1 0 0, करेक्ट। खाली ये जो आपका A21 है वो हो जाएगा ए की पावर n-1, ए की पावर नहीं, केवल n-1। तो यहां पे लिखूंगा मैं n-1, क्योंकि देखो ना आप, जब ए की पावर 1 है, मतलब जब ए है तो कितना एलिमेंट 0 है, ऐसे ही आपने पावर 2 कर दी तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। आप पावर 3 कर रहे हो तो वो कितना हो रहा है, 2 हो जा रहा है। तो ऐसे ही जब आप ए की पावर n निकालने वाले होगे, केवल वो एलिमेंट चेंज होगा, कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों ए की पावर 2025 क्या ही होगा, अब ये तो मुझे पता चल गया। तो ए की पावर 2025 माइनस ए की पावर कितना दिया है क्वेश्चन में, 2020, बस यही तो सॉल्व करना है मुझे, 2020। तो ये कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स मेरे को पता है, यहां पे आ जाएगा 2024, ठीक, और यहां पे आ जाएगा 2020 है, दैट मींस ये हो जाएगा 2019, ठीक है। और बाकी सारे एलिमेंट सेम है। अभी ये जो भी एलिमेंट्स हैं, अब मैं पीछे से देख के लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो सेम एलिमेंट्स है ना। सो इनका जब मैं डिफरेंस लूंगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, बस केवल यहां पे कितना आ जाएगा, बस केवल इस जगह पे कितना आ जाएगा, 2024 माइनस 2019, दैट इज कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2024 माइनस 2019 कितना होता है, 5 आ जाएगा, 6 नहीं 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट आपके सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैट्रिक्स में पूरी लिख देता हूँ, 1 0 0 1 0 0 और फिर 1 1। तो यहाँ पे आपका 1 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 0 आएगा और ये आपका 1 1 होगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज कर रहा था मैं, 1 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 0 0 आएगा और ये 1 1 होगा। यहाँ पे भी 1 0 0 आएगा, यहाँ पे 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 0 आएगा। तो इवेंचुअली जब आप माइनस करते हो तो सेम एलिमेंट्स तो जीरो ही हो जाएंगे ना, तो ये फाइनल आंसर में ये सब जीरो हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने लिखे हैं ना, ये सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, ए की पावर 2025 माइनस ए रेज़ टू पावर 2020 की वैल्यू। ठीक है, एक बार मैं ना इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। पैटर्न से हम क्या करते हैं, पैटर्न से हम केवल एलिमेंट्स फाइंड करते हैं, बट उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, उसके बाद क्वेश्चन आपसे इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने को बोल रहा है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो ये मैट्रिक्स 1 माइनस 1 तो जीरो ही हो जाएगा ना, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे केवल इस एक एलिमेंट को छोड़ के। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में देखेंगे कि आंसर क्या है। तो हमारे पास एक है ए रेज़ टू द पावर 6 माइनस ए। तो आप एक बात बताओ, ए रेज़ टू द पावर 6 माइनस ए क्या होगा, ये मैट्रिक्स वही होगी ना, अगर 6 है तो मतलब वो एलिमेंट 5 हो जाएगा, और अगर ए है मतलब वो एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो 5 माइनस 0 की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है, और हमारा आंसर भी 5 आया। तो ये ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझो, बहुत बच्चे ना ये गलती करते हैं कि वो ए रेज़ टू द पावर 6 को आंसर मार्क कर देते हैं। नहीं, ए रेज़ टू द पावर 6 अगर आप करोगे तो आप कितना आएगा, वो आएगा 5। ठीक है, वो करेक्ट है, आपका एक एलिमेंट 5 आएगा, लेकिन आपको माइनस भी तो कराना है ना, आप तो इवेंचुअली इसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वहां से मैंने 5 माइनस 0 किया है। ठीक है, मतलब किन दो चीज का डिफरेंस 5 है, तो यहां से आपका आ रहा है 5 और यहां से आ रहा है आपका 0। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अगर आप यहां करोगे तो 6 से एक कम करके 5 आ जाएगा, बट वो केवल 5 है, आपने डिफरेंस नहीं किया अभी। ठीक है, इसीलिए ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये है मेंस 2021 का क्वेश्चन, और सेम जो पैटर्न हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना, उसी पे ये क्वेश्चन है। अगेन हायर पावर है, p रेज़ टू पावर 50, दैट मींस आप 50 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं कराओगे। तो आप इसमें पैटर्न सोचो क्या हो सकता है। सो p मैट्रिक्स आपको कितनी गिवन है,
पी मैट्रिक्स आपको 1 0 1/2 और 1 गिवन है, तो आप केवल पी स्क्वायर निकाल के देख लो पहले तो, ठीक है। तो अगर आप पी स्क्वायर निकालो तो क्या होगा, बेसिकली पी इंटू पी होता है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी इंटू पी। तो ये मैट्रिक्स मैं दोबारा लिख दूंगा 1 0 1/2 और 1। सो A11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 0 इंटू समथिंग, हाँ ठीक है 1 आ जाएगा केवल। A12 कितना होगा, सो 1 2 की मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 इंटू 1/2। देखिए A12 हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, प्लस हाँ यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर A21 कितना आ जाएगा, सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सो 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2 प्लस 1 इंटू, हाँ प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया आपका 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और एक बार आप ये कर लो A22 कितना हो जाएगा, सो 1/2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक बार बच्चों इसको फिर से चेक करो, ये क्या है, A12 है ना, ये मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो मतलब आपकी ये और सेकंड कॉलम, अच्छा ओके सेकंड कॉलम ये होगा, तो 1 इंटू 0 0 होगा, प्लस 0 इंटू 1 0 ही होगा, हाँ वही मैं कहूँ यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 0 आएगा। तो आपने देखा पैटर्न, तो अगर मैं पी स्क्वायर को ढंग से लिखूं तो पी स्क्वायर कितना है 1 0 1 और ये 1 हो जाएगा, मतलब आपका 1 0 1 नहीं चेंज हो रहा है। आपने जब पी स्क्वायर निकाला तो आपका 1 0 1 ये नहीं चेंज हो रहा है, केवल ये एलिमेंट क्या हुआ है, पहले ये एलिमेंट 1/2 था, अब ये एलिमेंट कितना है, जस्ट डबल हो गया है ना। तो जब आप डबल स्क्वायर निकाल रहे हो तो बस इस एलिमेंट को आपको क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप 50 निकालोगे, सो 50 निकाल रहे हो दैट मीन्स क्या होगा, हाफ इंटू 50 कर दो आप, बस इस एलिमेंट का 50 टाइम्स कर लो, सो हाफ इंटू 50 कितना हो जाएगा, सो हाफ इंटू 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। डबल एक्चुअली नहीं किया मैंने ये देखा कि यहाँ पे इंटू 2 कर दिया मैंने बस, सो अभी पी की पावर 50 निकालना मतलब इंटू 50 कर दूंगा मैं, सो यहाँ पे आपका 25 आना चाहिए, इस जगह पे 25 आना चाहिए। सो पी की पावर 50 कितना आ गया, सारे एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, 1 0 1 सेम रहेगा, बस यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन कौन सा है, ये एक आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना आप क्या करते हो, आप पी स्क्वायर निकालोगे ताकि आपको पैटर्न पता चले। तो जैसे ही आपने पी स्क्वायर निकाला आपको दिख रहा है क्या पैटर्न है, ये तीन एलिमेंट्स एकदम सेम है, बस ये एलिमेंट कैसे बनाया है, जो भी एलिमेंट यहाँ पे था, मतलब जो भी मेरा A21 था उसको बस मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि मैं A की पावर 2 निकाल रहा था, करेक्ट। ऐसे ही मैं पावर 50 निकालूंगा तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, सो A21 इंटू 50 मतलब हाफ इंटू 50 कितना आ गया 25 आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत ही ज्यादा खास बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, ठीक है। इसमें हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा ट्रेस और ये प्रॉपर्टी क्या यूज करी इन्होंने, और दूसरा मैं आपको परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस ना मैट्रिसेस में बहुत आते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया। अब देखो ये दिया गया है आपको कि एम टी इंटू एम मतलब एक एम मैट्रिक्स है, ठीक है। आप उसका ट्रांसपोज कर दो और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन कराओ एम के साथ, फिर ये जो आपने मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स बनाई है कि मतलब एम का ट्रांसपोज किया फिर उसके बाद एम का मल्टीप्लाई कराया, तो अब जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका जब आप ट्रेस लोगे ना तो वो एक्चुअली सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर होता है। सो ये इन्होंने आपको पता है इस क्वेश्चन में बता दिया है, बट अगर वो नहीं भी बताए तो ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। कल को आप कोई भी और ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए हो रहा है, ये प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है जो एम मैट्रिक्स है, जो एम मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, फाइन, जिसमें एंट्रीज 0 1 2 है, मतलब या तो एलिमेंट 0 है या तो 1 है या तो 2 है, कोई भी जो इसमें 9 एलिमेंट्स है ना वो 0 1 2 में से ही लिए गए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इन तीनों के अलावा है ही नहीं। और वो बोल रहा है कि जो ट्रेस ऑफ एम मैट्रिक्स इंटू एम है वो कितना है 5। वो आपको क्वेश्चन में 5 मेंशन्ड है, तो इसकी वैल्यू आपको 5 मेंशन्ड है। अगर इसकी वैल्यू 5 मेंशन्ड है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितनी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल है। तो पहले आप ना बहुत आराम से क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 1 2 0 1 और 2 केवल इन्हीं डिजिट्स का यूज करके आपको मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। सो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेंगी कि उसकी ये चीज उसकी इस चीज का सम 5 आएगा। तो आप बस ये सोचो कि इसका सम 5 कैसे आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास 0 1 और 2 है तो देखो एक तो ऐसे हो सकता है कि आप 1 1 1 1 1 ले लो और बाकी सारे एलिमेंट क्या ले लो 0 0 0 0 ले लो। देखो 9 एलिमेंट्स आपको लेने हैं,
ठीक है, आप 5 एलिमेंट 1 ले लो, 4 0 ले लो। अब आप इसको स्क्वायर करके ऐड कराओ, सो 1 का स्क्वायर 1 होगा, सो 1 स्क्वायर प्लस 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 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट विल इक्वल टू 5। तो ये आपको 5 सम देगा। पहला एक कॉम्बिनेशन तो ये है। दूसरा, आप एक ले लो 2, अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ गया ऑलरेडी, और आपको क्या चाहिए 5 चाहिए, मतलब आप एक 1 और ले सकते हो आप केवल। सो आप एक 2 ले लो, एक 1 ले लो, और बाकी सारे 0 ले लो। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 और 2 9। करेक्ट। इसका भी सम अगर आप कराओ, इसका भी सम का स्क्वायर कराओगे तो 5 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस लिख के दिए। अब आप एक बात बताओ, कौन कह रहा है कि केवल A11 ही 1 चाहिए मुझे? मैं तो इन पूरे 9 एलिमेंट्स में से कोई भी 5 1 ले सकता हूं ना। सो अगर मेरे पास ये एक कॉम्बिनेशन है, तो इसके कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है? तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे करूंगा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन मेरे पास है कि 1 1 1 1 1 और फिर 0 0 0 0, और एक कॉम्बिनेशन है 2 1, बाकी सारे 0। तो इसकी कितने पॉसिबिलिटीज है, इसके कितने पॉसिबिलिटीज है? तो बेसिकली आपको परम्यूटेशन लगाना है अब यहाँ पे। अब परम्यूटेशन आप देख सकते हो कितने, 9 ये एक्चुअली 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या कह सकते हैं 9 आइटम्स हैं। इसमें से रिपीट कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 5 टाइम्स और 0 4 टाइम्स। तो इसका आंसर आ गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे इसकी बात करें हम, तो इसमें भी 9 है टोटल, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन कितना है, केवल 0 का हो रहा है 7 बार, सो अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो आप इसको सॉल्व करो, ये तो 9 इंटू 8 हो गया, कितना आ गया 72, और इसको आप सॉल्व करो कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 3 और 2 6 कैंसिल हो गया, 4 और 8 से 2 कैंसिल हो गया, 9 2 7 इंटू 2 14, सो 14 इंटू 9। सो 14 इंटू 9 बेसिकली 14 इंटू 10 140 होता है, 140 में से एक बार 14 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 126। ठीक है, सो 126 और 72, ये आपका इतनी मैट्रिक्स आपकी पॉसिबल है, 6 2 8 9 198। सो 198 आपकी मैट्रिसेस जो है वो पॉसिबल है, 198 मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो समझ में आपको क्या करना है, उसने आपको बता रखा है कि जो ट्रेस है वो ये है, सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम। अब मैं चाहता हूं कि ये सम, ये ट्रेस, ये 5 आए, तो और एंट्रीज केवल 0 1 2 ले सकता हूं। तो मैं क्या करूं कि ये 5 है, तो मैंने वही कॉम्बिनेशन सोचा है। ठीक है, चलिए एक सेम क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें बच्चों आंसर ना आपको देना है। देखिए, जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, सेम लॉजिक पे, कि लेट एम बी एनी 3x3 मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0 1 2। सेम सेट है 0 1 2, सेट आपका क्या है 0 1 और 2। अब आपको क्या करना है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिक्सेस फॉर विच द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एमटीएम इज 7। मतलब वही हो गया ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एमटीएम मतलब ट्रेस ऑफ एमटीएम, करेक्ट। और ट्रेस ऑफ एमटीएम आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में वो एडवांस का था, उन्होंने मेंशन की थी वो प्रॉपर्टी। ये मेंस का क्वेश्चन उन्होंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी होगी ना तो आपको पता होगा ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, A11 प्लस A12 प्लस A13, है ना, इन सबका स्क्वायर करते जाओ, बस ऐसे ही A33 तक जाएगा ये। ठीक, अब ये वैल्यू मेरे को कितनी चाहिए, अब ये वैल्यू मेरे को 7 रखनी है। सो आप सोचो कैसे पॉसिबल है ये। सो या तो मैं क्या करूं, 7 रखने के लिए 7 1 रख दूं, है ना। सो 1 1 1 1 1 1 1, और फिर बाकी के दो 0 रख दूं। तो 1 स्क्वायर प्लस 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 1 स्क्वायर, ये आएगा 7। ठीक, तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, या मैं इसको 2 रख दूं, सो 2 स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। तो अब मैं 7 के लिए 3 1 रख सकता हूं, सो 2 1 1 1, और बाकी अब सारे क्या रखने पड़ेंगे 0। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका भी सम देखो 7 आएगा, इसके भी स्क्वायर का सम 7 आएगा ना। 2 का स्क्वायर आपने किया कितना हुआ 4, 1 1 1 3, 4 प्लस 3 7, बाकी सब 0। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं 2 2 रख दूं अगर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 मतलब 8। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो केवल 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक, तो अब आप इसके परम्यूटेशंस निकाल लो और उनको ऐड करके आंसर हो जाएगा आपका। तो इसके परम्यूटेशंस में चलो यही निकाल देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये भी अगेन 9 एलिमेंट्स हैं, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें आपका एक रिपीट हो रहा है 7 बार, सो ये हो गया आपका 7 फैक्टोरियल। ठीक है, और इंटू 2 फैक्टोरियल भी तो करोगे, इंटू 2 फैक्टोरियल भी करोगे, क्योंकि ये 7 बार रिपीट हो रहा है और 0 2 बार रिपीट हो रहा है। और इसकी इसकी बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें
आपका 1 2 3 4 5 0 हो रहा है 5 बार रिपीट, तो 5 फैक्टोरियल 0 के लिए, और आपका 1 हो रहा है 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही है ना, ये निकाला ना हमने। हाँ, चलो अब इनको ऐड करते, तो ये तो 9 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 2, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 होता है, तो ये तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 72 इंटू 7 आ गया। ठीक, या आप ऐसे कर लो 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 9, सो 56 इंटू 9 मतलब 56 इंटू 10 कर लो, कितना हो जाएगा 560, और माइनस 56 कर लो, सो 560 माइनस 56 कितना हुआ 504, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 से काटो, कितना हो जाएगा 4 9 4 36, सो 36 प्लस 504, अगेन ये कितना आ गया 540, सो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो लॉजिक एकदम सेम है, वही लॉजिक है, आपको सोचना है कि एलिमेंट्स का स्क्वायर करने के बाद जब आप सम करो तो वो 7 होना चाहिए। सो आप कैसे ला सकते हो 0 1 2 से, या तो 7 बार 1 हो जाए, या तो एक बार 4 हो जाए, क्योंकि आप 2 लोगे तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 बार 1 हो जाए, फिर आपको परम्यूटेशन लगाना और आपका आंसर। ठीक है, कितना आ गया इसकी वैल्यू आ गई 540। आप कैलकुलेशंस का ना थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिसमैच कर जाए, बट लॉजिक आपका एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये आया है जेई मेंस 2021 में। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। एक मैट्रिक्स मेरे को दी गई है जो 3x3 है, मेरे को एक ए मैट्रिक्स दी गई है जो 3x3 है, बट वो बताया नहीं गया क्या है, उसके एलिमेंट्स को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो मतलब इसमें सबसे पहली मेहनत तो पता है क्या है, सबसे पहली मेहनत ए मैट्रिक्स को निकालने की है। सो आप क्या करो, ए मैट्रिक्स निकालो। अब देखो, अब ए मैट्रिक्स निकालने के लिए ये है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना, ये मुझे बहुत वाइजली यूज करनी है। उसने बोला जब आई और जे बराबर होगा तो एलिमेंट 2 है। तो आई और जे बराबर कब होता है, एक ए 1 1 में होता है, एक ए 2 2 में होता है, एक ए 3 3 में होता है। इन सबकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 2 2 कर दूंगा। ठीक, अब उसने बोला है आई ग्रेटर देन जे होगा ना, तो ये लॉजिक यूज करना है, -1 की पावर जे माइनस आई। और जब आई, अच्छा देखो उल्टा कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आई लेस देन जे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह आई ग्रेटर देन जे है, यहाँ पे एक आई लेस देन जे है। तो अब देखिए, अब मेरे को निकालना क्या क्या है, मेरे को यहाँ पे निकालना है, ये हो जाएगा A12 और यहाँ पे हो जाएगा A13। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा A21 और यहाँ पे हो जाएगा A23 और यहाँ पे आ जाएगा A31 और यहाँ पे आ जाएगा A32। तो देखो 21 31 और 32, इन तीनों ही एलिमेंट्स के लिए आपका क्या रिलेशन है, आपका लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, आपका जो आई है वो ग्रेटर देन जे है। और इन तीनों एलिमेंट्स के लिए क्या लॉजिक यूज हो रहा है, इन तीनों एलिमेंट्स के लिए आपका लॉजिक यूज हो रहा है कि जो आपका जे है वो ग्रेटर देन आई है, मतलब आपका आई जो है वो लेस देन जे है। ठीक है, सो बताओ जल्दी क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी इसकी, कमेंट्स में आप मेरे को ए मैट्रिक्स बना के दो। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट ए मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ये तो आपके 2 2 2 ही हो जाएंगे। चलिए बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा, A21 कितना हो जाएगा, A31 कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, जब मैं लॉजिक यूज करूंगा आई ग्रेटर देन जे, तो मतलब -1 की पावर जे माइनस आई करना है। ठीक है, तो -1 की पावर जे माइनस आई कर दो। सो -1 की पावर जे माइनस आई कितना होगा, सो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 -2 मतलब -1। सो -1 की पावर -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें मैं आपको एक बहुत सुपर शॉर्टकट बताऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 -tan θ/2 tan θ/2 और 0। आप देख सकते हो ना, आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें कहीं पे भी थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि उसने बता रखा है कि I2 + a इंटू I2 - a इनवर्स कितना है, a - b b a। और अगर आप ये भी देखो, इसमें कहीं पे भी थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, वो एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू है, मतलब वो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। सो आप थीटा कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मैं थीटा कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं थीटा 0 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं थीटा 0 पुट करूंगा, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स, ये बन जाएगा 0। और tan 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 0 0 सब कुछ क्या है, एक नल मैट्रिक्स बन गया। सो मेरा ए एक नल मैट्रिक्स है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 प्लस ए तो एक नल मैट्रिक्स है, मतलब उसका कुछ नहीं है, 0 है वो, और इनटू क्या करूंगा मैं, I2
-0 और उस पूरे की पावर -1, ठीक है। अच्छा देखो I2 का मतलब क्या होता है? I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1 और 2 यहाँ पे बताता है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो। सो 2 मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है वो। सो बेसिकली इसकी वैल्यू भी कितनी है? इसकी वैल्यू भी I है। I प्लस 0 कितना हो जाएगा? I हो जाएगा और I माइनस 0 भी कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I इंटू I इनवर्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? फाइनली इसका आंसर आ गया I। सो अगर I इसका आंसर है तो I की वैल्यू तो आप जानते हो, I2 की वैल्यू क्या होती है? सारे डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा। सो 1 0 0 1 तो आ गया। और ये आपको किसके इक्वल दे रखा है? ये आपको दे रखा है A माइनस B और A के। तो आप कंपेयर कराओगे तो A की वैल्यू आपको 1 दिख जाएगी, B की वैल्यू आपको 0 दिख जाएगी। अब आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया व्हाट इज 13 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 13 इंटू ए की वैल्यू मुझे पता है 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। सो आंसर भी कितना है? 13। देखो आप जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन था ये और कितना सिंपल था। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या शॉर्टकट अप्लाई किया? अगर मैंने देखा कि मेरे मैट्रिक्स में थीटा दिया हुआ है मुझे, बट जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें कहीं पे भी थीटा नहीं है, उसका उसमें थीटा की कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। आप देखो ए माइनस बी और ए दे रखे हैं एलिमेंट्स, तो दैट मीन्स मैं थीटा कुछ भी ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने जीरो पुट किया, अब थीटा मैंने जीरो ही क्यों पुट किया? क्योंकि आपको पता है थीटा अगर आप जीरो पुट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी या रिड्यूस ही हो जाएगी। सो आपकी ए मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स आ गई। अब आप जहां जहां ये ए मैट्रिक्स है वहां वहां आप जीरो डाल दो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप कुछ भी ऐड कराओगे, जीरो ऐड कराओगे तो आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी में से कुछ सबट्रैक्ट कराओगे तो भी आइडेंटिटी रहेगा। आइडेंटिटी का इनवर्स लोगे तो भी आइडेंटिटी रहेगा। और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी कितना होगा? आइडेंटिटी होगा। सो फाइनली ये सब कुछ, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको पता है उसके एलिमेंट्स 1 0 0 1 होते हैं। आप कंपेयर करा लो ए माइनस बी और ए से, आपको ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी और सिमिलरली क्या हो जाएगा? जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है उसमें ए और बी की वैल्यूज डाल दो और आंसर आ जाएगा। सो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने मैट्रिसेस के किए हैं। आपने देखा होगा इस सेशन में हमने कितने सारे क्वेश्चंस कितनी जल्दी करे हैं। मतलब जितनी यूजफुल और इफेक्टिव ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, वैसे ही नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिटर्मिनेंट्स की ट्रिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।